नमस्कार, क्या हाल चाल है भाई। तो ओनली आईएएस ने की ये बहुत ही बढ़िया एक इन्होंने पीडीएफ निकाली है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जिसे यूपीएससी ने पूछा है। और बाकी भी बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स है जिनके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। तो पूरा क्रेडिट इस पूरी पीडीएफ का इन्हीं को जाता है, फिजिक्स वाला की जो ओनली आईएएस वन के साथ जो भी है ये पूरी कोचिंग। कॉपीराइट्स मत दे देना हमारी वीडियो पे आप लोग। तो ठीक है, प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। ओके, अब आ जाओ सबसे पहले जो वो केप्स है उस पे। 2022 में एक वर्ड यूज किया गया था एग्जाम में, फणम। तो फणम सोने चांदी का एक सिक्का होता है जो साउथ इंडिया के अंदर यूज होता था। मिताक्षरा ये क्या है कि वंशानुक्रम की एक शाखा है, पारिवारिक कानूनों की एक प्रणाली है। इसी तरह दया भाग भी है, वो भी पारिवारिक कानूनों की एक प्रणाली है। तो इसी में लाइक मिताक्षरा इसमें क्या होता है कि जब तक पिता जिंदा है तो पिता के जिंदा होने पर भी जो पुत्र है वो अपनी संपत्ति का उस पे जो पिता की जो संपत्ति है उस पे अधिकार का दावा कर सकता है। जबकि दया भाग प्रणाली में क्या होता है कि पिता के जाने के बाद जो पुत्र है उस संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है। ठीक है, तो मिताक्षरा जीवन काल में ही पिता के, और दया भाग है पिता के आफ्टर फादर। ठीक है, इसके बाद में पारमिता। पारमिता है ये परिपूर्णताएं है, ये एक्सट्रीम वो सबसे हाईएस्ट लाइक वो लेवल है जिसमें जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पद प्रशस्त हुआ। पारपिता, सॉरी पारमिता, परम पिता, ऐसा होता है ना कि परम पिता, परम दोस्त। ये वो लोग होते हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो वही वाली चीज है यहाँ पे ना। तो उसी तरह से आप इंटरलिंक करके भी इसको कर सकते हो। 2020 वाला पेपर में जब करवा रहा था तो वहां भी मैंने इसी सब की बात की थी। उपासक जो होता है वो बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी मानने वाला होता है, जबकि श्रमण जो होते हैं वो बौद्ध तपस्वी थे जो आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए गंभीर और आत्म अवंचित जीवन शैली जीते थे। ठीक है, परिवारजक की अगर बात की जाए तो परित्यागी या भ्रमणकारी धार्मिक शिक्षाएं जो धार्मिक भिक्षुक जो होते हैं वो कौन होते हैं, परिवारजक होते हैं। कुल्य वाप या द्रोण वाप जो है वो भूमि माप के लिए यूनिट्स होती हैं। ठीक है, मैत्रेय ये क्या है कि बोधिसत्व जो एक बोधिसत्व है, यानी कि जो बोध के जो कई रूप है उसमें मैत्रेय एक उनका भाग है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे। ये मैत्रेय 2018 में पूछा जा चुका है। ठीक है, देन स्थानक वासी है वो जैन धर्म से संबंधित है जिनकी धार्मिक गतिविधियां मंदिरों में नहीं होती है लेकिन स्थानक नामक स्थानों पर अपने धार्मिक कर्तव्यों का वो क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं। मागध, तो प्राचीन भारत से संबंधित इतिहास राज मगध है ये वैसे। राजवंशी इतिहास से महाकाव्य को याद रखना। ओके अच्छा, ये मागध अलग है। ठीक है, मागध याद रखना। तोलकाप्यम है, ये तमिल व्याकरण पर आधारित एक किताब है तो इसको भी आप अच्छे से याद रखोगे। निर्वाण है वो तृष्णा रूपी अग्नि का समन है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित ये क्वेश्चन था, 2013 में पूछा गया था। विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, जबकि चित्त जो पूजा स्थल होता है। ठीक है, तो विहार में निवास प्रदेश होता है ना कि ये विहार, तो यहाँ पे घूमना होता है। और जो चैत्य होते हैं वो पूजा के स्थल होते हैं। जैसे आप बोले कि चलो आज तो नेहरू विहार चलते हैं, जो दिल्ली वाले वो अच्छे से समझते हैं। तो चलो गांधी विहार चलते हैं, तो वो चलते हैं तो सिर्फ वो लाइक क्या होता है कि वहाँ रहने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं वहां पर। ठीक है, या फिर पूजा जो स्थान होगा वो हो गया आपका क्षेत्र। गिल्ड जो होता है वो श्रेणी होती है, प्रत्येक श्रेणी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ रजिस्टर्ड थी और राजा उन पर मुख्य प्रशासनिक प्राधिकरण था। गिल्ड द्वारा मजदूरी, काम के नियम, मानक मूल्य ये सब तय किए जाते थे। ठीक है, तो गिल्ड है ये श्रेणी वर्ड है इनका। तो ये क्या करते थे, जैसे काम की कितनी मजदूरी देनी होगी, रूल्स क्या होंगे, मानक क्या, स्टैंडर्ड क्या होंगे उनके लिए, प्राइसेस क्या होंगे। और इसके अलावा गिल्ड के पास अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार भी थे। ठीक है, तो गिल्ड के जो मेंबर थे उनके लिए न्यायिक अधिकार भी श्रेणी के पास थे। भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है, 2012 में पूछा गया था। तो मार के प्रलोभन के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती से आह्वान। तो इसमें क्या होता है कि दाहिने हाथ की जो सभी पांचों उंगलियों को जमीन से छूने के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये एज इट इज यहाँ पर लाइक दे करके पूछा गया था कि इसमें ये किस किस तरह से क्या कहना चाहता है ये वाला भूमि स्पर्श मुद्रा। रीत जो होती है वो मूलभूत नैतिक विधान था। ठीक है, ये आप एथिक्स में पढ़ते होंगे, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों क्रियाकलापों को संचालित करता है। जैसे प्रशासनिक व्यवस्था में रीत वर्ड का भी यूज होता है, जहाँ पे लोग प्रशासक के द्वारा अपनी जितनी भी उसकी जिम्मेदारियां हैं उनको लाइक नैतिक नियमों के हिसाब से उसको रन करना। ठीक है, धर्म है तो धर्म व्यक्तियों के दायित्व स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। मध्यकाल में अगर बात की जाए तो कलंदर वर्ड 2012-22 में यूज किया गया था। गोमंतु फकीर या सूफी जो दरवेश होते हैं वो। कुलाह दरान, ठीक है, दारन दारन धारण ऐसा कुछ होता है ना। तो लाइक ये क्या होता है कि एक नुकीली टोपी जो कुलाह है उसको बताते हैं, कुलाह दार यानी कुलाह को धारण करना। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा।
हुंडी है वो एक एक्सचेंज लेटर होता है, विनिमय पत्र के रूप में संदर्भित होता है। वहीं कल्याण मंडप जो होता है वो विजयनगर राज्य में मंदिर निर्माण की एक उल्लेखनीय विशेषता थी। ठीक है, विजयनगर में जो मंदिर थे उनमें कल्याण मंडप जो है उसकी एक विशेषता थी। तनियूर ये एक ब्राह्मण या ब्राह्मणों के समूह को दिया गया जो दान में दिए गए जो गांव है उसे तनियूर कहते हैं। जबकि घटिका जो है वो प्राय मंदिरों के साथ जो संबंध विधालय होते हैं वो होती है। एरीपति, एरीपति भूमि होती है जिसमें मिलने वाला जो राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। ठीक है, तो एरीपति हो गया। सिद्ध या सित्तर, ठीक है, तो तमिल के केसरवादी जिन्होंने मूर्ति पूजा की निंदा की, ठीक है, वो कहते हैं ना कि सिद्ध देवता है, सिद्ध आदमी है, सिद्ध देवता है, तो वो वाली चीज है यहाँ पे, है ना। फिर है बंजारे, तो भारतीय इतिहास के मध्यकाल के ये व्यापारी थे। ठीक है, व्यापारी थे ना, ये कृषक थे ना, उसमें दो योद्धा थे। ये कौन थे? व्यापारी थे बंजारे। फिर है पुष्टि मार्ग, तो भक्ति मार्ग जिसका उल्लेख भगवद गीता में मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष या सरलतम दृष्टिकोण के रूप में मिलता है। ठीक है, फिर बीजक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कबीर के द्वारा लिखी गई है। कबीर वाणी का एक प्रमाणिक ग्रंथ है, ये कबीर द्वारा ही लिखा गया है। महतर या पट्टिकल की अगर बात की जाए तो ये पद नाम ग्राम प्रधानों के लिए यूज किया जाता। कौन थे ये? महतर या पट्टिकल, ये थे ग्राम प्रधान। फिर आधुनिक भारत में अगर बात की जाए तो उलगुलान का संबंध है बिरसा मुंडा से। ठीक है, तो उलगुलान जो है स्थानीय अधिकारियों द्वारा आदिवासियों के खिलाफ शोषण भेदभाव के खिलाफ बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया एक आंदोलन था ये। द्वैध शासन में आप जानते हो दो भागों में था, आरक्षित और स्थानांतरित, है ना। तो प्रत्यायोजित विषयों पर दो प्रभागों में प्रवर्गों में बांटना। ठीक है, होम चार्जेस की अगर बात की जाए तो भारत में लाइक होम चार्जेस का मतलब यह था कि लंदन जो ब्रिटिश है वो इंडिया पे कुछ ऐसे चार्जेस लगाता था कि हम इंडिया में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं इसलिए हम आप पे ये चार्जेस लगाएंगे ताकि उन सेवाओं के बदले आप कुछ मोल दो। तो लंदन में भारत का जो कार्यालय था उसका समर्थन करने के लिए इस्तेमाल की गई ये एक तरह का फंड था। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला जो फंड है उसे कहते हैं होम चार्जेस। रेडियो कार्बन डेटिंग डेटिंग आप जानते हो कि आयु निर्धारित करने के लिए होता है। मुद्रा शास्त्र की बात की तो सिक्का कागजी मुद्रा आदि का संग्रह अध्ययन के लिए विज्ञान होता है। पुरालेख की अगर बात की जाए तो शिलालेखों का अध्ययन, पुरालिपि शास्त्री शास्त्र, शिलालेख और अन्य पुराने अभिलेखों से प्राप्त लेखन। ठीक है, ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो पाषाण काल शुरू से पत्थर युग था, तब से पूरा पाषाण हो गया 2500 ईसा वर्ष पूर्व से 9 लाख ईसा वर्ष पूर्व के बीच में। मध्य पाषाण हो गया 9 लाख से 40,000 ईसा वर्ष पूर्व, सॉरी ये 25 लाख है ना, हाँ सॉरी 25 लाख ही बोला था सर मैं। 25 लाख से 9 लाख ईसा वर्ष पूर्व है। फिर ये 9 लाख ईसा वर्ष पूर्व है, 40,000 ईसा वर्ष पूर्व है। और फिर इसके बाद में क्या होता है कि कुछ पूरा पाषाण युग जो है, मध्य पूरा पाषाण युग के बाद जो आता है वो 40 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व है। ठीक है, अब इसमें लाइक हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ वो है उसकी अगर बात की जाए तो गबर बंद होता है, एक पुराना बड़ा बांध आ सकता है इस बार, क्योंकि डैम वगैरह भी यूपीएससी के फेवरेट ही होते हैं। गढ़ तो आप समझ ही सकते हो कि नॉर्मल किला होता है। मेलुहा जो है वो सिंधु प्रदेश को दिया गया प्राचीन नाम था। ठीक है, बुस्ट्रोफेडन, ठीक है, तो दाएं से बाएं और फिर अगली पंक्ति में फिर बाएं से दाएं। ठीक है, तो पहले राइट टू लेफ्ट देन लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये लिखने की शैली होती है। कांस्य ढलाई की अगर बात की जाए तो एक कांस्य मूर्तिकला या वस्तु बनाने के लिए पिघले हुए कांस्य को खोखले सांचे में डालने की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लोस्ट वैक्स वगैरह है तो वो मोम के माध्यम से, मतलब एक पिघले हुए धातु को एक सांचे में डाला जाता है जिससे मोम मॉडल के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, इतना सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब प्रारंभिक वैदिक या ऋग्वैदिक काल इतिहास का जो कालखंड है अगर उसकी बात की जाए तो हिमवत हिमालय को कहते थे। 7 नदियां, तो 7 नदियां तो हम जानते हैं कि ठीक है कि झेलम, चिनाब, व्यास, रावी, सतलज। ठीक है, ये इनका क्रम भी दे दिया ना उन्होंने, नॉर्थ टू साउथ, और सरस्वती नदी भी। बट सीन क्या है यहाँ पे कि इनके कुछ प्राचीन नाम है, जैसे वितस्ता यानी झेलम का नाम है, अस्किनी चिनाब का नाम है, विपाशा व्यास, परुशनी रावी और स्तुदरी सतलज। तो मैंने इसको याद कैसे कर रखा है, जैसे स्तुदरी है तो वो सतलज यानी एस एस, परुशनी में परुशनी पी आर आ रहा है और आगे क्या है? रावी, पी आर रावी, पी आर रावी। फिर देन अगर विपाशा की बात करें तो व्यास हो गई। ठीक है, फिर आपकी बच गई वितस्ता और झेलम। तो भाई वितस्ता को आप झेलम से याद रखो और अस्किनी को जो है वो चिनाब से याद रखो। ठीक है, तो विजय एसी। ठीक है, विजय गर्मी है तो एसी से याद रखोगे, विजय एसी। फिर वीवी आर आर एस एस, वीवी आर आर एस एस। ठीक है, तो विपाशा व्यास, परुष्णी रावी और स्तुदरी सतलज हो गया। तो सरस्वती सरस्वती को तो आप लिंक कर ही लोगे, तो इसमें इतना उसमें उतना टफ नहीं है। ठीक है, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये पैसे व्यवसाय के आधार पर वंशानुगत नहीं थे। वंशानुगत नहीं थे? वंशानुगत ही तो होते थे, पैसे व्यापार पे तो कहाँ ही होता होगा ना। खैर वही है कि अपना लाइक दिखाने के लिए लिख देते हैं वो।
लिखा लिख दिया होगा कि नहीं नहीं कि हमने ये व्यवस्था चलाई है तो ये कर्मों के आधार पर, पैसे व्यवसाय के आधार पर वंशानुगत नहीं, बट होता ये था ना कि जो ब्राह्मण के घर में पैदा हो ब्राह्मण ही होगा, ऐसा कुछ था ना सीन। ठीक है। आर्यवर्त नॉर्थ इंडिया को कहते हैं, मध्य देश मिड इंडिया को कहते हैं, और साउथ इंडिया को कहते हैं दक्षिणी भारत। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ा वो नहीं है। बारालतन यानी सप्त ब्राह्मण की अगर बात की जाए इसमें, तो लाइक इसमें इतना वो है नहीं कि ये टफ है। सभी चीजें आप जानती हो कि पुरोहित पुरोहित होता है, युवराज राजकुमार हो गया, सेनानी सेनाध्यक्ष हो गया, ग्रामीण ग्राम प्रधान हो गया, संग्रहित यानी संग्रह करना, कलेक्शन करना, कौन कोषाध्यक्ष कर सकता है। अक्षवपा यानी मुनीम हो गया। अक्षवपा आप थोड़ा याद रखोगे, ये मुनीम होता है। और गो गोवी गाय आप उस हिसाब से देख सकते हो, गाय कहाँ रहती है वन में, तो गोवी कर्तन कौन होता है, वन विभाग का प्रमुख होता है। पालागल संदेश वाहक होता है। देन कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे अक्षवपा यानी मुनीम होता है, बलि साधक यानी बलि वसूल करने वाला, बागदुगा कर संग्राहक हो गया। ठीक है, तो इसमें इतना बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। उर्वरा भूमि भूमि के जमीन वगैरह, वज्रपति चारागाह भूमि का प्रभारी अधिकारी हो गया। ठीक है। देन अगर गोपति की अगर बात की जाए तो सम्राट राजा जन का मुख्य कर्तव्य गायों की रक्षा करना था। हिरण्यक यानी सुनार होता है, हिरण्यक सुनार होता है। कुल्या नहर, ये कुल्या ये जो है वो इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये यहाँ पे आ सकता है कुल्या। ठीक है। देन अगर बात की जाए आगे, तो निष्क कृष्ण और सतमान, ये क्या है कि इस काल में प्रयुक्त सोने के सिक्के थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। निष्क कृष्ण और सतमान, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट। ठीक है। जीव ग्रीबा और उग्रा, ठीक है, ये पुलिस के अधिकारी थे। संहिता है वैदिक मंत्रों का क्या होता है, संग्रह होता है। देन अगर बात की जाए तो राजसूय ये यज्ञ होता था, कोई इसमें कोई राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए ऐसा यज्ञ करता था। ठीक है, ये इसका वर्णन किसमें मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। द्विज की अगर बात की जाए तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार 2 बार जन्म जो लेता है उसे द्विज कहते हैं। और अग्निहोत्र एक साधारण घरेलू यज्ञ की बात करता है यहाँ पे। और आरण्यक जो है ये जंगल में साधुओं के द्वारा रचित जो है वैदिक ग्रंथ है। ठीक है। अब आ जाओ आगे। समिति, वैदिक काल में लोगों की सभा की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है। जो उपनयन है वो वेदाध्ययन के इच्छुक विद्यार्थी को गुरु अपने सेक्शन में लेकर के विशिष्ट संस्कार करता। तो ये उपनयन, ये 16 संस्कार जो होते हैं उसमें से एक है। ठीक है। दक्षिण भारत के यहाँ पे कुछ वर्ड है जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो आपको उनको अच्छे से देखना होगा। मैं बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी आप कर लोगे आराम से एलिमिनेट। अरसर राजा होता है, याद रखोगे आप लोग। जो नागर का कहानी होता है वो शहरी राजस्व इकाई होती है, मच इंपॉर्टेंट। कि इस तरह की इकोनॉमी से जुड़े हुए जो वर्ड है वो पूछती रहती है। नट्टुकुला युद्ध में बेहतर बहादुर सेनानी की मौत का स्मारक नट्टुकुल होता है। तनियूर जो होता है एक नाड़ू के अधीन एक ब्रह्मदय है, लेकिन इसके अधिकार क्षेत्र से मुक्त होता है तनियूर। ठीक है। तनियूर सच पूछ भी चुका है या ऑप्शन में मेंशन था। वत की रुतल जो होता है वो मृत्यु उपरांत उपवास का एक तमिल अनुष्ठान था। इसमें क्या होता था कि लाइक अगर हार के आ गया कोई भी राजा, तो उसे उपवास करना पड़ता था और अपने प्राण त्यागने पड़ते थे। तो ऐसा मतलब ये ऐसा था सीन इसमें। वेलीर है वो लाइक ये है क्या है कि तमिल का में छोटे राजस्व राजा और कुलीन सरदारों को एक शाही कराना था। और ये है सिंचाई के लिए विकसित तालाबों के रख रखाव के लिए बनी एक कमेटी है। अमीयचार मंत्री, पुरोहित यानी पुजारी, और राज यानी गुप्तचर। ठीक है। इरादू यानी कि बलातो भार होता है। ठीक है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। जो जो हाईलाइट कर रखे वो है। उलुगु, उलुगु सीमा शुल्क होता है। वेश्यार यानी व्यापारी होते हैं। मरुतम यानी आर्द्र भूमि होती है। ठीक है। पलाई शुष्क भूमि। तो मरुतम मरुस्थल से याद मत कर लेना कि मरुतम आर्द्र भूमि होती है, और पलाई जो है तो शुष्क बाकी मूवी होती है, शुष्क बाकी भूमि होती है। ठीक है। देन अगर बात की जाए तो कूड़ी निकी एक ऐसी स्थिति जिसमें गांव में पहले से बसे लोगों को हटा दिया गया था। ठीक है, कूड़ी निकी। और अक्कम क्या होता है, प्रेम काव्य होता है। ये तो आप याद रखे लोगे ना, ये तो याद रखे लोगे। मियाताची क्या होता है कि दान देने वाले लोगों का उच्च अधिकार होता है। ओके। अर्गट, अर्गट आ चुका है, ये फारसी पहिया होता है पानी वानी निकालने के लिए जमीन से, इसलिए उससे इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैंने कहा ना अभी कि जो अभी कुछ क्या बताया था मैंने यार, ये तो अरवरीय यानी कि सिंचाई के लिए कमेटी होती है। और इसके अलावा अभी एक और बताया था यार, क्या बताया था मेरे को, नदी वदी का सीन तो नहीं था क्या। अच्छा यही रहा होगा फिर ना। ओके। ठीक है। नाड़ू, अच्छा नाड़ू क्या होती है, कई बस्तियों से मिलकर बना एक इलाका नाड़ू होता है। नाड़ू की स्थानीय सभा होती है, जैसे ग्राम, तो ग्राम में फिर ग्राम सभा। तो जो ग्राम सभाकर होता है वो नट्टार का होता है, नाड़ू होता है गांव। ठीक है। इतना ठीक है। फिर आइए आगे, मियाताची भी हो गया, अर्गट भी हो गया। ओके। देन त्रिरत्नों की बात की जाए जैन धर्म में, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र होता है इसमें। ठीक है। तो 5 महाव्रत होता है, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। देन अनेकांतवाद की अगर बात की जाए तो अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है बहुलता या बहुपक्षीयता का सिद्धांत है। सतभंगी न्यायवाद के 7 तरीकों की इसमें संभावना होती है। ठीक है। फिर श्वेतांबर और दिगंबर, इसमें 2 संप्रदाय होते हैं। 298 वर्ष पूर्व विभाजन मुख्य रूप से मगध में काल के कारण हुआ। सुरभद्र के नेतृत्व में दक्कन और जो दक्षिण भारत है
पूर्ण नगरता का यहाँ पे प्रचलन था, और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भद्रबाहु के नेतृत्व में, ठीक है। अनेकांतवाद की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो अनेकांतवाद सापेक्ष बहुलवाद का ये सिद्धांत है। अनुवर्त इसमें 5 सिद्धांतों का पालन किया। अरिहंत यानी कि धन्य है। जैन कवल्य, कवल्य लाइक होता है ना कि ज्ञान का जो सर्वोच्च रूप होता है जैन धर्म में, वो होता है ज्ञान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। देन अस्त्रवा, ठीक है, आत्मा के कर्म करने के पीछे मन और शरीर के प्रभाव को यह संदर्भित करता है। देन सिद्धलोक की अगर बात की जाए तो मुक्त आत्मा का अंतिम निवास है। संवर जो है कर्म के प्रवाह को रोका जाता है। निर्जरा, निर्जरा होता है आत्मा के से जुड़े कर्मों का क्षय करना, ओके। तो लाइक इसमें क्या है कि मैं पीडीएफ तो दे दूंगा आपको, तो आप लाइक थोड़ा इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसमें सब कुछ इतना वो है कि सीधा सीधा ही पूछे कैवल्य क्या है, तो ज्ञान की प्राप्ति कैवल्य से संबंधित होती है जैन धर्म में। अरिहंत यानी कि धन्य है, ठीक है। और जैन वो होते हैं जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया होता है, क्योंकि जैन धर्म के जो लोग होते हैं वो बहुत कठोर प्रकृति का अपने आप में ये उपवास वगैरह करते हैं ना, वो वाली चीज है। महावीर जो है, महावर्त किसे कहते हैं कि भिक्षु जी ने 5 सिद्धांतों का पालन करना होता है। निर्ग्रंथ यानी कि सभी बंधनों से मुक्त होता है। श्रावक प्रतिमा में श्रावकों की जो प्रतिमाएं होती है वो श्रावक तरफ से अपनी प्रतिमाओं का पालन करके आगे बढ़ते हैं, तो सॉरी ये होता है प्रतिमा, वो नहीं होती है। लाइक प्रतिमाओं का पालन करके आगे बढ़ना ना, एक रूल रेगुलेशंस होते हैं वो। फिर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध खुद इसमें बुद्ध, देन इसके बाद में आते हैं धम्म यानी सिद्धांत, और फिर आता है संघ, ठीक है। तो 3 चीजें हैं इसमें। 4 आर्य सत्य होता है कि जीवन दुख से भरा है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग होते हैं। 5 सिद्धांत होते हैं इसमें, हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ ना बोलना, और मादक पदार्थों का सेवन ना करना। अष्टांगिक मार्ग जो ये वाली जो बात है वो देखिए कि 8 मार्ग कौन कौन से जिससे दुख का निवारण किया जा सकता है, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाक, कर्म, जीविका, व्यायाम, और समर्थि और समाधि, ठीक है। फिर देखो ये इस पे यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ चुके हैं, जैसे वज्रपाणि है, अवलोकितेश्वर है, भी परमपिता भी ऊपर आया था, परमपिता, तो उनसे पूछ चुके, तो वज्र धारण करने वाला जो बोधिसत्व होता है इंद्र के समान, वो वज्रपाणि होता। अवलोकितेश्वर ने पद्म पाणि, हाथ में कमल होता है अवलोकितेश्वर के, ठीक है। मंजूश्री जो 10 आध्यात्मिक सिद्धियों ने परमिता का वर्णन करने वाली पुस्तक धारण किए होते हैं, ठीक है। मैत्रेय भविष्य के बुद्ध माने जाते हैं। क्षिति गर्भ यानी उत्पीड़ितों, मरने वालों और बुरे सपने देखने वालों का उद्धार करता होता है, जबकि अमिताभ या अमितायुष जो होता है वो स्वर्गिक यानी बुद्ध होते हैं, ठीक है। तो इतना देख लेना आप। हीनयान है ये पाली भाषा को श्रेय देता है, जबकि महायान है वो संस्कृत भाषा में, ठीक है, याद रखोगे। हीनयान जो होते हैं वो लाइक मूर्ति पूजा में यकीन नहीं रखते, जबकि महायान मूर्ति पूजा, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, महायान मूर्ति पूजा, महायान मूर्ति पूजा, ठीक है। संस्कृत भाषा में इनका यकीन होता है। और 2 उपसंप्रदाय है, एक तो माध्यमिक या शून्यवाद जिसका संस्थापक नागार्जुन थे महायान में, और योगाचार्य जो विज्ञानवाद है उसके संस्थापक थे मैत्रेय नाथ, ठीक है। जबकि हीनयान में 2 शाखाएं कौन सी थी, एक तो विभेषिक थी, एक थी सौत्रांतरिक, सौतांत्रिक, सौतांत्रिक, विभेषिक और सौतांत्रिक, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे। महायान वैसे ही देवता के रूप में बुद्ध को मानते थे, तो इसलिए मूर्ति पूजा वो करते थे संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत हम हिंदू लोग यूज करते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं, तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हो, ठीक है। व्यक्तिगत मोक्ष की बात कौन करता है, हीनयान, तो व्यक्तिगत मोक्ष यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। फिर यहाँ पे एक वज्रयान और है, तो वज्रयान को थी मुख्य देवी इसकी कौन थी, तारा थी। जादुई शक्तियों के द्वारा होने वाला जो प्राप्ति, जो जो मोक्ष जो प्राप्त होता है उसकी बात करता है, विशेष रूप से बंगाल और बंगाल का जो क्षेत्र है। तो बंगाल में वैसे भी तंत्रिक तांत्रिक कार्य और तांत्रिक पूजा इन सब को ज्यादा ही मतलब इस पे वेटेज दिया जाता है, तो देख लेना। सूत पिटक होता है वो शिक्षाओं से संबंधित होता है। विनय जो पिटक जो होता है वो संघ के जो नियम होते हैं उससे संबंधित होता है। और अभेदम पिटक जो वो की जो दार्शनिक जो व्याख्या है उसका, तो ठीक है, याद रखोगे। सूत पिटक में क्या होता है, जो नॉर्मल शिक्षाएं होती है। विनय पिटक में रूल होते हैं, और अभेदम में क्या होता है, दार्शनिक व्याख्या होते हैं। मिलिंद पन्नो क्या था कि मीनांडर यानी कि जो इंडो ग्रीक जो शासक जो थे, और जो नागसेन जो थे, नागसेन यानी बौद्ध संत के बीच संवाद की ये बात करता है, ठीक है। फिर दीपवंश अमावस श्रीलंका का इतिहास से संबंधित अनिका यानी अस्थिरता होती है, ठीक है। देन अगर श्रमण की अगर बात की जाए, तो बौद्ध धर्म के भिक्षु जिन्हें धम्म की ज्ञान प्रचारक के रूप में देखा जाता था, तो ये वाला हो जाएगा इसमें, ठीक है। फिर चिंतामणि की अगर आगे बात की जाए, तो मनोकामना पूर्ण करने में सक्षम आभूषण जो चिंतामणि उसे कहा जाता है, ठीक है। ये कोई जादुई टाइप का कुछ ऐसा होता है। देन अगर बात की जाए यहाँ पे, तो उतना यहाँ पे कुछ ज्यादा आगे इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा। और देन उपासक जो है बौद्ध धर्म के उपासक जो होते हैं उनकी ये बात कर रहा है, ठीक है। और पाती मोक्ष वगैरह भिक्षुओं के द्वारा पालन किया जाने वाला ये जो नियम होते हैं पाती मोक्ष कहते हैं। फिर है महावि निष्क्रमण, अगर इसकी बात की जाए तो सिद्धार्थ गौतम का जो बोधि प्राप्त करने हेतु ग्रह त्याग किया जाता है उसे निष्क्रमण, महावि निष्क्रमण कहा गया था। जबकि महापरिनिर्वाण है बोध के द्वारा शरीर का त्याग कर देना, उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं।
निर्वाण जो है वो इच्छाओं का अर्थ यानी अभाव उसकी बात करता है, ठीक है। प्रत्युत समुत्पाद है, प्रत्येक वस्तु या घटा का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, ठीक है, ये इसकी व्याख्या करता है। मंजूसरी यानी कि साक्य मुनि के रूप में स्वर्ग से जुड़ी बुद्ध की महिमा है, उसे साक्य मुनि कहते हैं। नी ग्रंथ क्या है, वह जो सभी बंधनों से मुक्त हो, ठीक है, ये इसको इस वर्ड को याद रखोगे आप, सभी बंधनों से मुक्त हो। स्तूप है बुद्ध संरचना जिसमें बुद्ध के अवशेष हो, ठीक है। महाजनपद से संबंधित है, ये क्या है कि महाजनपद 16 महाजनपद है और उनकी राजधानी दी गई है, तो आप अच्छे से इसको याद कर लेना, क्योंकि मेरा टाक इतना भी तो याद होती नहीं है जल्दी से, तो आप अपने हिसाब से इसको देख लेना कि कौन सी कहाँ पर है, कौन सी किस जगह पर किस साइड में है। जनरली यूपी बिहार मध्य प्रदेश थोड़ा राजस्थान उधर थोड़ा उत्तरी जो भारत है वहाँ उस इलाके में थोड़ा बहुत साउथ में मिलती है, ठीक है, तो उतना वो नहीं है साउथ का, मतलब मिड और साउथ का जो बीच का एरिया वहाँ पे देख लेना। जब भोज का होता है उसे ग्राम प्रधान कहते हैं, ठीक है, ये महत्वपूर्ण शब्दावली है, ठीक है, कब किस कालखंड की है ये, महाजनपद की, ठीक है। जबकि हाइड्रोस्पीसीज झेलम नदी को कहते हैं, हाइड स्पीच कहते हैं झेलम नदी को। और जबकि एक सेकेंड गाइस, कन्वीनियंस कन्वीनियंस के एरिया को सॉरी, हाँ, और हाइफासिस है वो व्यास नदी को कहते हैं, ठीक है। देन ग्राम भोजक वगैरह ग्राम प्रधान वगैरह होता है, तो आप ये अच्छे से जानते हो, तो इसमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वरना वीडियो वैसे भी लंबी हो जाएगी, तो मैं चाहता भी नहीं कि इतना आप लगे झेलो, पीडीएफ तो आपको वैसे मिल जाएगी, मेरा मतलब है मोटा मोटा बता देना। व्यवहारिक क्या व्यवहारिक कौन होता है, मुख्य नरेश होता है, जबकि रजूक जो होता है, रजूक याद रखोगे आप, भूमि को नापने वाला होता है। पोतवाध्यक्ष होता है, तौल या माप का अधीक्षक होता है, ठीक है। विषय या आहार जो जिले की प्रांतीय इकाई के रूप में से माना जाता है, ठीक है। धम महामात्र होता है, वो धम के प्रचार के लिए ये अधिकारी होता था, ठीक है। जबकि ग्रामिका यानी कि गांव का चुना हुआ जो मुखिया, उसे कौन कहता था, उसे क्या कहते थे, ग्रामिका। जबकि गुड़ पुरुष होता था, गुड़ यानी गहरा पुरुष यानी जासूस आदमी। मरणोत्तर काल के बाद में अगर कुछ यहाँ पे जो प्रशासनिक वर्ड और मरणोत्तर काल में जो यूज हो रहे थे आर्थिक शब्दावली कौन सी थी, जैसे दिनार। दो दिनार जानते हो कि सिक्का होता है, सिक्का या फिर एक मुद्रा की इकाई होती है ना उसमें, तो वही वाली चीज है। ठीक, ठीक है, तो दिनार है, इसमें दिनार आप जानते ही हो कि ये सोने के रूप में जारी रोमन सिक्का है, और दिनार मेरे ख्याल से किसी एक अरब कंट्री है उसकी लाइक करेंसी भी है, तो आप उसको देख लेना, है ना। तो इसमें इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइक बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, आप कर भी लोगे जब वहां पे लिखा होगा। फिर जो काशार्पण जो है वो तांबे का सिक्का था, काशार्पण। तो कांसा या कांसा आप समझ जाते हो ना, तो तांबे का जो सिक्का था ये, ठीक है, सॉरी। देन अगर इसके बाद में बात की जाए तो पंचनेकम यानी प्राचीन भारत में 5 श्रेणियों के द्वारा जारी एक सिक्का था, 5 श्रेणियों के द्वारा जारी एक सिक्का था पंचनेकम, ठीक है। देन अगर आगे बात की जाए, जो शासका कौन होता था, शासका होता था प्राचीन भारत में व्यापारी जाचका का प्रांत जो होता था वो होता था शासका। ओके, तो इस सब में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आइए आगे, और आगे अगर देखते हैं तो वेलाई वेलाई करार जो है प्राचीन तमिलनाडु में राजा या राज्य की सेवा करने वाले जो सैनिक जो होते हैं उन्हें विलाई करार कहते थे, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसमें। संधि विग्रह का जो गुप्त काल में जो कौन से वर्ड यूज होते थे उसकी अगर बात करें तो शांति और युद्ध का जो मंत्री यानी कि आधुनिक विदेश मंत्री थे वो संधि विग्रह का होता था। और प्रशासनिक इकाइयों की बात की जाए तो गुप्त काल में 3 प्रशासनिक इकाइयां होती थी, भुक्ति या भोगा प्रांत होता था यानी प्रांत, देन विषय यानी कि जिला होता था, ग्राम यानी गांव होता था। इसमें ये हो सकता है कि like सबसे पहले आपको ग्राम दे दे, विषय दे दे, फिर भुक्ति भोगा दे दे, बोले कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाओ, जैसे एक बार आया था ना कि परगना सूबा और सरकार, तो कुछ कुछ वैसी सी ये स्थिति है। तो इसको भी आप थोड़ा देख लेना। महादंड नायक जो न्याय विभाग का कार्य करता है वो महादंड नायक, तो ये चीजें आप बार बार आपकी रिपीट होती है, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। भोगा जो है, जो भोग है नॉर्मल, पहले उसको देखें तो उपज में राजा का हिस्सा भोग होता था, जबकि भोगा है वो सामान्य नजराना यानी कि उपहार। बेसिकली प्रत्यक्ष कर जो नहीं होता, लाइक वो उपहार फूल लकड़ी फूल आदि के रूप में जो कर होता था उसे क्या बोलते थे, भोगा, ठीक है। तो इसमें यही सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आइए आगे। उपरीक जो होता है, उपरीक होता है उसकी नियुक्ति सीधे राजा के द्वारा प्रांतीय गवर्नर के रूप में की जाती है, ठीक है। बेसिकली एक तरीके का ये राज्यपाल उपरीक, उपरीक बेसिकली कौन था उस समय का राज्यपाल था। रजू यानी कि भूमि की माप के लिए, अभी आपका होमवर्क ये है कि अभी हमने ऊपर एक वर्ड पता था भूमि के माप के लिए, ठीक है, तो वो वर्ड कौन सा है, ठीक है, 2022 या 21 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऊपर जाके इसको देखना, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। देन मध्यकालीन इतिहास की अगर बात की जाए तो प्रमुख शब्दावली पाल और प्रतिहार शासन काल में उपरीक है, तो अभी हमने पढ़ा है कि भुक्ति के गवर्नर लाइक बेसिकली राज्यपाल होते थे। पट्टल जो है वो विषय के नीचे की छोटी इकाई होती थी, यानी कि विषय के ठीक जो छोटी इकाई होगी उसे अपन क्या बोलते थे, पट्टल बोलते थे। तो विषय कौन होता था, कौन था यहाँ पे विषय, विषय हमने पढ़ा ना कि जिला, जिला के नीचे की जो इकाई तहसील मान लो इसको, तो तहसील का क्या बोलते थे, पट्टल।
भोगपति या जो सामंत जो छोटे सरदारों का प्रभुत्व गांव में होता था, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो चोल साम्राज्य तीन भागों में विभाजित था। हाँ, अभी अपने अपने विषय देखा ना, जैसे अभी विषय है, तो वैसे यहाँ पे मंडलम, वलनाडु और नाडु, और फिर आता है कुर्रम। तो सबसे पहले यानी गांव, गांव यानी कुर्रम, जिला, जिला यानी नाडु, फिर संभाग, संभाग यानी वलनाडु, वलनाडु के बाद में मंडलम। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, तो आप इस चीज को अच्छे से ध्यान रखोगे। भूमि के प्रकारों की अगर बात की जाए तो वेलन वगाई, वेलन वगाई है जो जो गैर ब्राह्मण कृषक स्वामियों की भूमि है, उसे वेलन वगाई बोलते हैं। पल्ली छंदम है, जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि है ठीक है, वो होती है पल्ली छंदम। पूरे यानी कि गांव की सभा होती है। नाडु यानी कि जिला होता है। नाडु ये क्या होता है? जिला, नाडु जिला, नाडु जिला, ठीक है, लिखाइए। कड़गम छावनी होती है, कड़गम छावनी। नाडु कुर्रम कोटम, ये के गांव के समूह होते हैं। नाडु कुर्रम कोटम ये क्या होते थे? गांव के समूह होते थे, ग्रुप ऑफ विलेजेस। नाडु कुर्रम कोटम, तो ये बेसिकली यहाँ पे जैसे जिला होगा, तहसील होगा, तहसील जैसा उस मामला रहता है। पाराचेर यानी कि परित्यक्त का टोला, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे है पुरुवृत्ति। नई कलम जो है वो है आपका राजस्व विभाग जो हो गया, ठीक है, तो अब इसको याद रखोगे। देन है वालंगई, जाति समूह होता था उस समय का। और देन वरियम जो है वो व्यापारियों की समिति होती थी। समिति कौन होती थी? वरियम। देन अगर इसको देखो आप, उदन कुटम, उदन कुटम उच्च अधिकारियों के द्वारा ऊपरी पेरुडनम और निचला सिरसुदनम, ठीक है, पेरुडनम और सिरसुदनम, ठीक है। अब इसको मतलब मोटा मोटा देखो, अर्गट जैसे पूछ ही चुके हैं पहले से। देन जीविता, फिर भूमि है। भूमि का ये दो वर्ड आपके पास पहले हो सके, तीसरा ये आ गया। नट्टम गांव का वैश्य भाग हो गया। और देन इसके बाद में अगर बात की जाए तो वरियार, वरियार ने कि सभा द्वारा रखे गए जो पत्रकार, तो वरियार कहते हैं। फिर आगे चलिए थोड़ा सा, फिर आगे अगर बात की जाए यहाँ पर, तो जो सैन्य शब्दावली की बात की तो चेहरा, प्रत्येक सैनिक का विस्तृत वर्णन, दाग यानी कि जो घोड़े के ऊपर ब्रांडिंग की जाती थी वो। आमिल जो है वो राजस्व अधिकारी होता था। ख्वाजा है वो, ख्वाजा जो है वो खाता रखने वाला अधिकारी होता था। ठीक है, यहाँ पे ये सब वही चीजें हैं कि लाइक काजी ममालिक न्याय विभाग होता था। काजी रसालात धार्मिक, सॉरी, धार्मिक विभागों का जो धार्मिक मामलों का जो विभाग है वो हो गया। दीवान अर्ज हो गया, सैन्य विभाग हो गया। मुशरीफ ए मुमलिक महालेखाकार हो गया, ये वाले वर्ड है। देन अगर बात की जाए तो मुश्तक राजा यानी कि राजस्व संग्रह करने वाला हो गया। काजी और कजात न्यायिक विभाग से संबंधित होता था। तो इसमें ये इतने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, मैं वही वही सब बता रहा हूँ, बाकी आप देख लेना, मतलब एक एक हल्की नजर निकाल लेना इन सबसे। अमीर कौन हो गया? गवर्नर हो गया, राज्यपाल हो गया, तरीके का। खराज यानी कि भूमि का कर हो गया। खमस क्या होगा कि जो युद्ध के दौरान जो लूट की जाती थी, उसका 1/5वां हिस्सा जो होता है वो खमस हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो सरब है वो सिंचाई करता है, याद रखोगे, सरब सिंचाई कर होगा। जक़ात मुस्लिमों का का 2.5% जो है वो मुस्लिम विषय उनके धर्म कल्याण के लिए जक़ात यूज होता था, ठीक है। टंका चांदी का सिक्का। जीतल, जीतल तांबा, जीतल तय तांबा, ठीक है। जीतल पीतल तांबा, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो तांबे का सिक्का कौन था? जीतल पीतल या तांबा, इस तरह से याद कर सकते हो। टंका है वो चांदी का सिक्का होता था। बिच सिक्का, बिच सिक्का है वो 23%, इसमें जीतल होता था, यानी कि ये जो तांबे का सिक्का इसमें तांबा 23% होता था। जबकि जो आधा सिक्का है जिसमें क्या होता था 50% का तांबा होता था। 50% की मात्रा में तांबा होता था। उलेमा कौन है? इस्लामी पवित्र कानून के विद्वान, उन्हें उलेमा कहते हैं, ठीक है। ठीक है, देन सिख या परगना प्रांतों की इकाई होती है। और इसके बाद में अगर बात की जाए तो फिर दीवान विजारत। तो विजारत ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया इनका, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई इनकी। और दीवान अर्थ सैन्य विभाग हो गया। तो सजदा साष्टांग प्रणाम है ना, क्या ना, सजदा करूँ, करूँ मैं तेरा सजदा, गाना भी तो है ना कैसा करके, तो वही है। मीर बख्शी हो गया, वो सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवान रसालात, दीवान रसालात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप, ये आपके विदेश मंत्रालय से संबंधित है। मीर बख्शी वगैरह आपने सुना होगा, तो सैन्य विभाग से संबंधित है। मीर बख्शी, बख्शी है ना। तो मुस्तौफ मुमलिक महालेखा परीक्षक हो गया। जबकि दाम चांदी के सिक्के हो गए। अमल उजा यानी कि राजस्व संग्रह हो गया। सिकदार यानी कि जिले का जो प्रशासनिक प्रमुख है वो हो गया। सरदेश मुखी यानी कि महाराष्ट्र की भूमि का 10% अतिरिक्त लेवी, ठीक है, ये 10% की अतिरिक्त लेवी है, उसकी बात कर रहा सरदेश मुखी। पटेल ग्राम प्रधान हो गया। बर्गी, बर्गी जो है वो घुड़सवार, जिन्हें राजा निधि से भुगतान किया जाता था, ठीक है। ओके, देन आइए आगे। आगे अगर बात की जाए तो फिर विजयनगर साम्राज्य में जैसे नाडु है वो जिला हो गया। नायंकर यानी कि प्रांतीय प्रशासन की प्रणाली की। आयंगर ग्राम, तो नायंकर है प्रांतीय प्रशासन, ठीक है। और आयंगर कौन सा है? ग्राम प्रशासन, ओके। फिर यहाँ पे कुछ सिक्के हैं उसको देख लो। तो पहला वराह है, फिर जार, फिर जीतल। तो वराह होगा सोने का सिक्का हो गया। तार है वो चांदी का सिक्का हो गया। जीतल है वो तांबे का सिक्का हो गया, ठीक है। तो वराह है सोने का सिक्का, तार चांदी का सिक्का, और जीतल है वो तांबे का सिक्का हो गया। तो तीनों इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखोगे क्योंकि यूपीएससी के फेवरेट है सिक्के। वराह तार जीतल, वराह तार जीतल, वराह तार जीतल, सोना चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, यानी वराह तार और जीतल, ठीक है। अष्ट दिग्गज की अगर बात की जाए तो तमिल, जो तेलुगु में क्या है, 8 प्रसिद्ध कवि थे। अलसानी पेदन, नंदी थिमन्ना, मध्यगिरी मलन्ना, धुर जाति, एला राजू, राम रामब ध्रुगी,
देन है क्या नाम, अच्छा ये पूरा नाम है अयालय राजू रामभद्रुगी पिंगल सुरन्ना रामराज भूषणुडु और तेनाली रामकृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे 8 ही कवि थे। तो ठीक है, मोटा मोटा इसको नाम देख लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भक्ति आंदोलन वगैरह ठीक, हिंदू सुधार आंदोलन थे। ठीक है, यूपीएससी पूछ के नैनार जो थे शिव भगवान के भक्त होते हैं, और अलवार है वो विष्णु भगवान के वो भक्त होते हैं। तिरुमराई होता है राजा, राजा जो राजराज चोर के सर्वोच्च पुजारी जो है वो कौन होते थे यहाँ पे, तिरुमराई यानी। ठीक है, नंबीदर नंबी के टाइम की बात हो रही है, नयनार के भजनों का संकलन होता था, भगवान शिव की बात हो रही है यहाँ पे। विशिष्ट द्वैत विशिष्टाद्वैत वेदांत या योग्य अद्वैतवाद जो होता है वो आत्मा में ब्रह्म यानी आध्यात्मिक और परम वास्तविकता से संबंधित होता है, ये बोलता और अंतर मौजूद होता है इसमें। ठीक है, अलवार जो होते हैं वो दिव्य प्रबंध इनसे संबंधित है, और निर्गुण भक्ति व आदर्श निराकार की यहाँ पे बात हो रही है। देन अगर बात की जाए द्वैतवाद या द्वैतवाद की, तो जहाँ पर मानव चेतना आत्मा से अलग है। ठीक है, इन दो स्वरूप है। ठीक है, बॉडी और आत्मा दोनों चीजें अलग अलग है। इसके बाद में आधुनिक इतिहास की बात की जाए, केसर हिंद यानी कि भारत की महारानी उसे केसर हिंद कहते थे। केप ऑफ गुड ऑफ दक्षिण अफ्रीका का सुदूर दक्षिणी कोना का एक ये स्थान है, जो सबसे नीचे जो होता है वो वाले की बात करें, जहाँ पे महत्वपूर्ण ये क्या था कि पोर्ट वगैरह थे यहाँ पे। एक्सला चैपल की जो संधि थी, ऑस्ट्रियाई जो उत्तराधिकारी के युद्ध को समाप्त किया गया, और 1748 में, और सदा यूरोपीय शांति स्थापित की गई। तो ये तो आपका हो गया यहाँ पे पूरा क्या बोलते हैं उसको, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला हो गया। ठीक है, तो रिंग फेंस की जो नीति, आसपास के जो क्षेत्र है उसके बार बफर जोन में अगर क्षेत्र के लाइक ये है कि आप इस एरिया में तो उसके आसपास से रिंग फेंस यानी घेरा बना दो कि इसमें कोई आएगा तो उसको लाइक ना, उसको फिर लड़ाई का सामना करना पड़ेगा, ये सब वो सब था। तो उसमें व्यक्तिगत का सिद्धांत जो है, सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि शायद डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी था। भारतीय सिद्धांत के अनुसार किसी भी दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जा सकता था। ठीक है, ये बाद में इन्होंने किया था, झांसी वगैरह, झांसी लक्ष्मीबाई, इन्होंने सबने इसका विरोध किया था। ठीक है, जो गोद लिया जो पुत्र है उसको आप उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया था कि आपका जो जन्मजात जो आपकी जैविक जो संतान है वही है, वो आपका आपका आगे शासक बन सकता है। वाणिज्यिक चरण हो गया 1757 से 1813 तक का जो चरण हो गया वो। और स्थायी बंदोबस्त कब आया था, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भू राजस्व प्रणाली थी, किसानों से लाइक इसमें कर वसूला जाता था। फिर तनखटिया जो प्रणाली है, उसमें क्या होता था कि चंपारण के किसानों को उनकी जमीन के हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, यानी एक तिहाई हिस्से पर। ठीक है, इनको खेती करनी पड़ती थी। तीन कठिया, तीन तीन से इसका संबंध है ना, एक तीन या दो दिन ऐसा कुछ मिलेगा आपको, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। रैयतवाड़ी जो है, ये इसमें क्या होता है कि सीधे जो है व्यक्तिगत जो राजस्व जो कर है वो सीधे किसानों से लगान वसूलता था। रैयत यानी जो किसान जो थे उन्हें रैयत बोलते थे। बहालवाड़ी इसमें वसूली जो गाँव के समूह से की जाती थी। गाँव में पर्टिकुलर एक समूह बना दिया कुछ 8 10 15 लोगों का, और उनसे बोला जाता है कि गांव से राजस्व आप वसूलोगे और हम लोग जो है वो आपसे वसूलेंगे, यानी कि कम जो सरकार है वो वसूलेगी गांव के कुछ लोगों के ग्रुप से, और ये वसूलते थे गांव के लोगों से। ठीक है, तदनी प्रथा जो है वो ब्रिटिश व्यापारियों ने भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पकारों को छोटी छोटी रकम देकर अग्रिमी करार कर देते। ठीक है, ये उससे संबंधित है। ओके, देन अगर लेक्स लॉ की अधिनियम 1850 की अगर बात की जाए, तो ईसाई धर्म अपनाने वालों के लिए पैतृक संपत्ति में अधिकार स्थापित करना। ठीक है, ईसाई धर्म अपनाने वालों के लिए पैतृक संपत्ति में अपने अधिकार जो है वो स्थापित करना। वुड या वुड डिस्पैच जो है वो भारत में लाइक नई भावी शिक्षा नीति के लिए ये वुड डिस्पैच जो है वो आया था। इसको लाइक आपको पता भी होगा। अब आपको होमवर्क ये कि आया कब था ये वुड डिस्पैच, 1800 में आया था कि 1900 में आया था। लाठ्याल क्या है कि लाठी डंडा चलाने वाले लोगों की मिरासदार कौन होते हैं, उर्दू में इसका मतलब होता है कि वंशानुगत जमींदार, सह मालिक, या फारसी में विरासत संपत्ति को बोलते हैं। उलगुलान जो होता है वो बिरसा मुंडा से संबंधित अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, औरंग वर्ड आ चुका है। औरंग गोदाम को कहते हैं जब पे सामान एकत्र किया जाता है। ठीक है, वर्नाकुलर प्रदेश एक्ट जो है वो 1878 में था भारत में। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के द्वारा पारित कानून का उद्देश्य भारतीय भाषा की प्रेस को रेगुलेट करना था। ये गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। प्रेस को दमित करने के लिए, प्रेस को रेगुलेट करने के लिए ना, तो इसलिए ये आया था। ठीक है, इसे गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। बाद में हटा दिया गया था इसे। किसने हटाया था याद रखोगे आप, किसने हटाया था, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी वीडियो इस पे है आज, लाइक जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो थे, पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी अपने चैनल यूपीएससी विद्यार्थी पर। वीडियो को लाइक कर देना, इसको कमेंट्स कर देना इस पे। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना इसको। फैमिली में सबसे सबका फोन लेकर के सब्सक्राइब करवा देना आप। देखिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ईमानदारी से तैयारी करो, करते रहो। जो भी चीज पूछनी होती है यूपीएससी विद्यार्थी पर आओ, कमेंट कर दो किसी भी पोस्ट के नीचे, या फिर सीधा आकर के क्या करना है आपको, यूपीएससी विद्यार्थी बोट जो कि वहाँ दिया गया है चैनल में, मेरे प्रोफाइल की बायो में, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो। तो
करते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी साथ में कर ही रहे हैं, तो रिवीजन क्लासेस मान लो एक तरह से आप इसको। और रिवीजन चलेगा अब आपका, तो साथ में मेरा भी चल रहा है, आपका भी चलना चाहिए, ठीक है? तो इसी तरह से मिल बांट के करेंगे अपन, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद।